नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबरों की शुरुआत करते हुए आपको बताते चले कि आज का सबसे अहम मुद्दा है अंकिता भंडारी मामले में आज कोर्ट का फैसला आने वाला है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हत्या के तीनों आरोपी दोषी करार किए गए हैं। आपको बताते चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आना था और जिसमें यह फैसला आ चुका है। आपको बताते चले कि मामला सितंबर 2022 से विचाराधीन चल रहा था। फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में ही बैरिकेडिंग भी की गई थी और जिसमें कि अब इस मामले में फैसला आ चुका है। आपको बताते चले कि तीनों आरोपियों को आरोपी करार कर दिया गया है कोर्ट की ओर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हत्या के तीनों आरोपी दोषी करार कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अंकिता भंडारी मामले में कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है और जिसमें जो तीन मुख्य आरोपी थे उन तीनों को अब कोर्ट की ओर से दोषी करार कर दिया गया है। आपको बताते चले कि फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में बैरिकेडिंग भी की गई थी और कोर्ट के बाहर भी भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी का बयान भी सामने आया था, जिसमें कि आपको बताते चले कि वीरेंद्र सिंह भंडारी ने भावुक अपील करते हुए बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी। और अब आपको बताते चले कि कोर्ट ने तीनों मुख्य आरोपियों को आरोपी करार कर दिया है और जिसमें आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब अंकिता भंडारी के जो परिजन हैं उनको राहत की सांस मिलती हुई नजर आ रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मामले में एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें आपको बताते चले कि इस मामले में तीन आरोपी जो है वो करार कर दिए गए हैं और अब आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको भी किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अंकिता भंडारी मामला जिसके में न सिर्फ अंकिता भंडारी के परिजन बल्कि राजनीतिक मान्यों में भी कईयों की जो नजर है वो आज इस फैसले पर टिकी हुई थी और जिसमें अब कोर्ट की ओर से फैसला सामने आ गया है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी मामले में जो तीन इसमें आरोपियों को बनाया गया था, मुख्य आरोपी जो बनाए गए थे, अब उनको कोर्ट की ओर से भी आरोपी करार दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी का भी इससे पहले फैसला आने से पहले जो है उनका बयान सामने आया था। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभय कैंतुरा भी जुड़ गए हैं। तो अभय कैंतुरा, जिस तरीके से यह बहुचर्चित मामला था और आज हर किसी की निगाहें जो हैं कोर्ट के फैसले पर टिकी थी और अब कोर्ट ने भी मुख्य आरोपी करार कर दिए हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि 3 साल का इंतजार यहाँ पर पूरा हो चुका है। 3 साल का इंतजार यहाँ पर पूरा हो चुका है। 3 साल के बाद ये कह सकते हैं कि बड़ा फैसला यहाँ पर आया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो आरोपी थे, 3 आरोपी थे, चाहे पुलकित आर्य और उनके जो दोस्त थे, उनको यहाँ पर दोषी करार देने का काम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। 3 साल का लंबा जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है और सिर्फ देहरादून नहीं बल्कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक सभी की निगाहें इस केस पर टिकी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके का यह हत्याकांड था, जिस पर ये कह सकते हैं कि इसको लेकर उत्तराखंड में आक्रोश देखने को मिला था, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, क्षेत्रीय दल हो, विपक्षी दल हो या फिर स्वयं ये कह सकते हैं कि सत्ताधारी दल के कुछ नेता हों जिन्होंने साफ तौर पर इस हत्याकांड की निंदा यहाँ पर की थी और कहा था कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो अब वो समय यहाँ पर है और अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि दोषी देने के बाद कोर्ट की तरफ से क्या कुछ उनके लिए सजा मुकर्रर की जाती है, यानी कौन सी सजा उन्हें यहाँ पर मिल पाती है, कितने सालों की सजा यहाँ पर होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर कह सकता है कि तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच में पुलिस के द्वारा कोर्ट में लाने का काम यहाँ पर किया गया था। जज के सामने तीनों आरोपी यहाँ पर मौजूद था। जज ने तीनों को यहाँ पर दोषी करार देने का काम यहाँ पर किया है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला आज आया है जिस पर सभी की निगाह यहाँ पर टिकी है। पूरे प्रदेश में ये कह सकते हैं कि जो सियासी घटनाक्रम है या सबकी जो इस समय निगाह है वो सिर्फ कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है कि क्या कुछ उनकी तरफ से फैसला आज दिया जा सकता है।
दिया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि इस फैसले के आने के बाद उत्तराखंड में कुछ तरह की जो स्थितियां होंगी या परिस्थितियां होंगी वो बदली हुई नजर आएंगी और लोगों का जो भरोसा है न्यायपालिका पर, जो लोगों का भरोसा है और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। अभी मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से आज वीरेंद्र, जो उनके परिजन हैं अंकिता भंडारी के, उनका भी बयान इससे पहले सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि मौत के बदले मौत, यानी कि कहीं ना कहीं उनका साफ ये कहना है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जो वीरेंद्र भंडारी हैं ये अंकिता के फादर हैं, अंकिता के पिता हैं और इस समय जिस परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं उस पर शब्द बयान करने के लिए नहीं कहे जा सकते, उसके लिए कोई शब्द यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अंकिता भंडारी इस परिवार की पहली बड़ी बेटी थी जिसके कंधों पर पूरा परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर थी। और जिस तरीके से उसकी हत्या यहाँ पर हुई है और इस हत्याकांड के बाद जिस तरीके से उस पूरे मामले पर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि राजनीति या फिर दूसरे जो आक्रोश यहाँ पर देखने को मिले, तो उससे ये कह सकते हैं कि वीरेंद्र भंडारी हो चाहे दूसरे सामाजिक लोग हो, सभी इस पूरे हत्याकांड में जो दोषी जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग यहाँ पर कर रहे थे, उन्हें फांसी की सजा देने की मांग यहाँ पर की जा रही थी। क्योंकि अंकिता भंडारी सिर्फ एक अंकिता भंडारी नहीं बल्कि राज्य की बेटी थी जिसके कंधों पर पूरा बोझ था और वो अपने घर से दूर रहकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए एक कह सकते हैं कि वह जो वनतारा जो रिसोर्ट था वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती थी। लेकिन जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही पूरे प्रदेश में ये कह सकते हैं कि आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा था और उस आक्रोश के बाद से ही लोग मांग यहाँ पर कर रहे थे। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आक्रोश पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा था, हमारे साथ उसी चीज़ के लिए बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय राणा जी, उनसे बातचीत भी करें क्योंकि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को पूरे बारीकी से यहाँ पर देखा है, वो देख भी रहे थे और उन चीज़ों को समझ भी रहे थे। सर, आज कोर्ट की तरफ से ये कह सकते हैं कि बड़ा दिन है अंकिता भंडारी हत्याकांड में, 3 साल के बाद ये फैसला और कोर्ट ने तीनों को दोषी तो करार दे दिया गया, लेकिन सजा क्या हुई है अभी कुछ देर में पता चल पाई। लेकिन किस तरह से देखते हैं इस पूरे हत्याकांड को आप और अब आरोपियों को सजा मिलने का? देखिए, ये जो अंकिता भंडारी जो केस है इस पे केवल प्रदेश की नहीं बल्कि देश भर की जनता की निगाहें हैं, देश भर की जनता की निगाहें हैं कि अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है आज उसमें मीडिया ट्रायल भी इसका बहुत हुआ है, जनभावनाएं भी रही, लेकिन कोर्ट ये देखेगा इसमें क्या साक्ष्य है, एविडेंस कितना है और कितनी तगड़ी पैरवी जो है अंकिता भंडारी के पक्ष से हुई है। ये कोर्ट पे बहुत निर्भर करेगा, आपके जो क्या बयान है, आपके जो क्या वहाँ पे साक्ष्य है, तो ये सारा मामला जो है अब जाके टिकेगा कि कोर्ट के अंदर आपकी पैरवी किस तरह से हुई, आपने कितने जो है ठोस सबूत पेश किए हैं कि अंकिता भंडारी का जो हत्या हुई है, पेश किया है कि अंकिता भंडारी का जो हत्या हुई है, इसमें सब ये निर्भर करेगा। सर, क्या लगता है क्योंकि जिस तरीके की सियासत यहाँ पर देखने को मिली इस पूरे मामले पर, चाहे वो मीडिया ट्रायल के रूप में कहें, जनता के आक्रोश के रूप में कहें या फिर दूसरी जिस तरीके से बात है, क्या लगता है क्या सत्ता पक्ष का होना है? क्योंकि जो पुलकित आर्य जो आरोपी है उसके पिता खुद भाजपा के नेता यहाँ पर रहे हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल है, राज्य में सरकार भी है, चाहे केंद्र में भी सरकार, क्या लगता है कहीं कुछ इफेक्ट डालेगा या चीज़ें होंगी? या फिर जो SIT ने जो 500 पेज की जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी जिसमें 97 गवाह यहाँ पर बनाए गए थे, जिस तरीके के तथ्य उनकी तरफ से रखे थे, प्रकार से जो है संघ से जुड़े हुए थे, ये बात है कि जो सत्ताधारी जो दल है वो कहीं ना कहीं जो है वो उसकी पिता की यहाँ घुसपैठ है। लेकिन जब ये मामला मीडिया ट्रायल में पहुंचा, जब जनभावना पहुंचा और विपक्ष ने, कांग्रेस ने भी इसको मुद्दा बनाया कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं जो है पुलिस दबाव में है, लेकिन उसके लिए जो SIT गठित की गई और SIT में जो जसप्रकाश जो टीम बनी, उन्होंने लंबे समय तक जो है इसकी बारीकी से इलेक्ट्रॉनिक से लेकर हर तरह के जो है उन्होंने जांच की है और जांच के बाद अब उनकी जो जांच है वो कोर्ट में कितना जो है सटीक बैठती है, कितना टिक पाती है, ये इस केस पे बहुत बड़ा निर्भर करता है। सर, क्या लगता है आज उदाहरण पेश हो जाना चाहिए कोर्ट की तरफ से कि उत्तराखंड में कम से कम ऐसे महिला अपराध तो ना हो जिनकी वजह से पूरा समाज संस्कार हो? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा उत्तराखंड में नहीं, देश में महिला हो या चाहे गरीब तबका हो, कोई शोषित दलित कोई भी तबका हो, उसके साथ अगर अन्याय होता है तो उसके पास एक अंतिम चारा होता है कि कोर्ट को उसे न्याय मिले। कहीं राजनीति पर दबाव होता है, कहीं जो है स्वयं प्रभाव, धन का प्रभाव होता है, लेकिन लास्ट में उसकी जो निगाहें हैं वो कोर्ट पे टिकी जाती है कि कोर्ट उसके साथ न्याय करेगा। अगर आज जो पुलकित आर्य जो उसके सहयोगी हैं, अगर उनको सजा मिलती है और कठोर से कठोर सजा मिलती है तो ये कि उदाहरण पेश होगा देश के, चाहे वो राजनीतिक रसूख वाले हो चाहे पैसे वाले हो, कि अगर तुम किसी के साथ अगर गलत करोगे, अन्याय करोगे, हिंसा करोगे या इस प्रकार से महिला के साथ कोई भी अपराध करोगे तो उसका
तुम्हें सब छोड़ सकते हैं लेकिन कोर्ट नहीं छोड़ेगी, और कोर्ट तुम्हें करते हैं लेकिन कोर्ट नहीं छोड़ेगी, और कोर्ट तुम्हें कठोर से कठोर दंड देगी। और हम यही चाहते हैं कि अब जज फैसला सुनाएंगी, जो भी आएगा फैसला आएगा उसका जो है दोनों पक्ष अपना उसका देखेंगे कि क्या है, लेकिन अगर अपराधी हैं तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि सभी की निगाहें इस कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, और अब जिस तरीके से फैसला आता है तो सभी लोगों को सम्मान करना भी जरूरी होगा इस कोर्ट के फैसले का। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है जिस रूप में ये केस यहाँ पर हुआ था, जिस तरीके की राजनीति यहाँ पर हुई थी, या जिस तरीके का आक्रोश जन आक्रोश यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको देखने को मिला था, आज ये कह सकते हैं जिस तरह से भारी पुलिस फोर्स वहाँ पर कोर्ट में तैनात है, तो ये समझा जा सकता है कि निगाहें सबकी टिकी हुई है। और अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि दोषी करार देने के बाद उन्हें किस प्रकार की सजा होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अभय, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज कोर्ट का फैसला सामने आया है तो इसमें तमाम तरीके के जिस हत्याकांड पर जो आरोप लग रहे थे कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं अब रोक लग जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से यह फैसला सामने आया बेहद अहम है। अभय देखिए, फैसला बड़ा अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से इस हत्याकांड के बाद आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला था, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, जिस प्रकार से उन्होंने इस अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो अंकिता भंडारी थी उसके प्रति अपनी सिंपैथी दिखाने का काम यहाँ पर किया था, इस अपराध की जिस तरीके से निंदा वहाँ पर हुई थी, तो ऐसा समझा जा सकता है कि कोर्ट का फैसला आना जरूरी था। और भले ही इंतजार, ये कह सकते हो कि 3 साल का इंतजार यहाँ पर करना पड़ा हो, क्योंकि जिस प्रकार से इस पूरे मामले पर यहाँ पर कह सकते हैं कि जन दबाव देखने को मिल रहा था, तो अब इंतजार की वो घड़ियां भी यहां पर आ चुकी हैं। सिर्फ ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी तो करार दे दिया है, उनके लिए सजा क्या कुछ मुकर्रर की जाती है उसका इंतजार यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि चाहे राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या आम व्यक्ति से कह सकते हैं समाज का आम व्यक्ति हो, कानून सबके लिए एक जैसा है, न्यायपालिका सबके लिए एक जैसा निर्णय यहाँ पर करती है। जिस तरीके का अपराध यहाँ पर हुआ उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलना बहुत जरूरी है, ताकि एक मिसाल पेश हो सके और उत्तराखंड में कम से कम ऐसे अपराधों पर यहाँ पर लगाम लग सके। जी बिल्कुल अभय, अब अगर अभी की ताजा बात की जाए तो जिस तरीके से इसमें फैसला जो है अभी कोर्ट की ओर से इनको आरोपी तो कर दिया गया करार, लेकिन अभी और कितना इंतजार जो है वो इस प्रणाली में किया जा सकता है, अभी और कितना इंतजार जो है वो अहम फैसले में आ सकता है? देखिए, ये कहा जा सकता है कि सिर्फ थोड़ा सा और इंतजार बाकी है। 3 साल का इंतजार तो पूरा हो चुका है। 3 साल के बाद ये कह सकते हैं कि जो आरोपी थे उन्हें दोषी करार देने का काम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि तीनों आरोपियों को आज भारी सुरक्षा के बीच में उनको कोर्ट में पेश करने का काम यहाँ पर कर दिया गया था। तीनों को दोषी करार दे दिया गया है। सजा कौन सी दी जाती है ये देखने वाली बात होती है। क्या उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है या फिर फांसी की जो सजा की मांग जो यहाँ पर कर रहे थे, अंकिता के जो परिजन यहाँ पर कर रहे थे, जिसके लिए कह सकते हैं कि बचाव, जिसके लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें भी पेश की गई थी, गवाह भी पेश किए गए थे, उस पर क्या कुछ निर्णय रहता है ये तो कुछ देर में ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं इस सजा पर, इस कोर्ट के इस फैसले पर सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला यहाँ पर सुनाया जाता है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये फैसला आने वाले समय के लिए, चाहे अपराध से जुड़े व्यक्ति हो या जो इस तरीके के अपराध की मंशा यहाँ पर रखते हो, उनके लिए मिसाल के तौर पर इसे जरूर यहाँ पर देखा जाएगा, वो ऐसा अपराध करने से बचते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अभी मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार इस हत्याकांड के बाद राजनीतिक माहौल भी पूरे तरीके से गरमाया हुआ था, तो क्या इसको लेकर अभी किसी तरीके की राजनीतिक टिप्पणी किसी की ओर से सामने आई है? किसी की तरफ से कोई राजनीतिक टिप्पणी या बयानबाजी अभी सामने नहीं आई, क्योंकि सभी को इंतजार फैसले का है। यानी जो कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया जाता है, जज की तरफ से जो फैसला सुनाया जाएगा, उसका इंतजार यहाँ पर सभी को है। और जैसे ही ये फैसला आएगा उसके बाद ये कह सकते हैं कि उस पर नेताओं के या राजनीति से जुड़े हुए जो व्यक्ति है या समाज में वरिष्ठ जो व्यक्ति है उनकी तरफ से यहाँ पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और अब से कुछ देर में, चाहे वो 10 मिनट का समय हो या आधे घंटे का समय हो, तो ये सजा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सजा उन्हें यहाँ पर दी जाती है, क्योंकि दोषी तो करार उन्हें यहाँ पर दे ही दिया गया है कोर्ट की तरफ से। तो समझा जा सकता है कि इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और अब यही लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और जो सबकी इच्छाएं थी वो इस बात की ओर टिकी हुई थी कि आने वाले दिनों में इस अपराध की सजा से कम जो दूसरे अपराधी होंगे वो ऐसा अपराध करने के यहाँ पर सोचेंगे नहीं। और ये कहा जा सकता है कि जो न्याय पर जो सबका भरोसा होता है, न्यायपालिका पर जो भरोसा होता है, वो भी और प्रकट होता हुआ सबका नजर आएगा। जी
बिल्कुल अभय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधन किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनाते। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा बिहार वीर कंवर सिंह जी की धरती है। यहां के हजारों नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सेना में, बीएसएफ में अपनी जवानी खपा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है। और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ
भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। बीते वर्षों में हमने हिंसा और अशांति फैलाने वालों का कैसे खात्मा किया है, बिहार के लोग इसके साक्षी हैं। आप याद करिए, कुछ साल पहले तक सासाराम, कैमूर और आसपास के इन जिलों में क्या हालात थे, नक्सलवाद कैसे हावी था, मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आए, हर किसी को ये खौफ रहता था। सरकारी योजना आती थी पर नागरिकों तक पहुंचती ही नहीं थी। नक्सल प्रभावित गांव में न तो अस्पताल होता था, न मोबाइल टावर, कभी स्कूल जलाए जाते थे, कभी सड़क बनाने वालों को मार दिया जाता था। इन लोगों का बाबा साहब आंबेडकर के संविधान पर तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।